नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरिल सम्राट। दिल्ली के आरके पुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, उन्होंने कहा इस बार पूरी दिल्ली कह रही है अब की बार बीजेपी सरकार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। साथियों, हमारा ये आरके पुरम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। यहां देश के अलग अलग राज्यों के हजारों लोग एक साथ रहते हैं और उसमें से बहुत सारे मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं। मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं। यहां मलाई मंदिर में भगवान मुरुगन विराजमान है, वेंकटेश्वरा मंदिर है, राघवेंद्र स्वामी मठ है, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब है। मैं ऐसे सभी आस्था स्थलों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बना। एक बार फिर यहां जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मुझे मिला है। पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तीन दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें।
मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, मगर तब भी सपा ने इसका विरोध किया था। इनके सभी ट्वीट इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के विरोध में आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण आगे भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया मारी है, अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी यूथ है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी आपको मुफ्त में पैसे दे रही है तो ले लें, लेकिन उन्हें वोट न दें। अगर गलती से भी, उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी झुग्गियों को हटा देगी। नमस्कार। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया, तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना, आपने अगर बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे।
सालों तक केस चलेगा, लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि नकली वोट के चक्कर में गरीब आदमी 8-10 साल जेल काट के आया है और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर जो लोग आज आपको पैसे दे रहे हैं ना, वही लोग कल आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। 420 के केस में जेल जाओगे, इस झंझट में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले उंगली पे निशान लगवा रहे हो तो बिल्कुल मत लगवाना, जिंदगी भर की समस्या हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की जमीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने की का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी जमीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली के भाईचारे, संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा को वापस लाना है। विकसित दिल्ली बनाने के लिए लोगों ने सिर्फ कमल का बटन दबाने का मन बना लिया है। जरा दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, वो लगातार चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखते रहते हैं। आज भी चिट्ठी लिखी कि बीजेपी के लोग उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा है, आज दिल्ली वासियों ने जो स्पष्ट मन बना लिया है वो केजरीवाल जी को भी समझ में आ गया है, इसलिए वो कुछ न कुछ अपने तरीके से नई चीजें निकाल रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जनता ने जब मन बना लिया है कि कमल को ही खिलाना है दिल्ली में। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में पेश किए गए बजट में मुंगेर के रेल कारखाना जमालपुर की उपेक्षा पर जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा ने जमालपुर के जुबली बेल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का पुतला फूंका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में पेश किए गए बजट में जमालपुर रेल कारखाना की उपेक्षा और इस प्रक्षेत्र को झुंझुना थमाने से नाराज जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा की युवा नेताओं के द्वारा जुबली बेल चौक पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का पुतला फूंका गया और इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश भी व्यक्त किया। और इसके पहले का कारखाना जो कपूरथला है, लिलवा है, चितरंजन है, कहां से कहां चला गया। और जमालपुर कारखाना की स्थिति दिनों दिन भयावह हो चुकी है और जमालपुर कारखाना के अंदर जितनी शॉपें थी सब के सब बंद हो गई। और हम लोग का मांग बराबर, हम अपने नेता पप्पू यादव जो संयोजक है उनके नेतृत्व में बराबर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज जमालपुर कारखाना की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और भारत के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री कहते हैं बिहार में, हिंदुस्तान में विकास करे, और इस प्रधानमंत्री को तो मंदिर और मस्जिद करने से फुर्सत नहीं है, जमालपुर कारखाना का विकास करा देते हैं। और मेरा नाम रविकांत झा है, हम लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव है समाजवादी पार्टी, जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जब भी मोदी सरकार का बजट आता है तो सिर्फ उन्हीं राज्यों की बात होती है जहां चुनाव है। रीपैकेजिंग करके दिखाया जाता है, किसी राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला है उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार है ये बजट। निश्चित रूप से देखिए, जब बजट मोदी जी की सरकार का आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहीं पर फोकस होता है और उसे फिर रीपैकेजिंग करके दिखाया जाता है।
किसी राज्य को कुछ मिलना है नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी की ही बौछार है। 11 वर्षों से मोदी जी की सरकार है, काम तो कुछ हो नहीं रहे हैं। इसलिए जो राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं वो वाजिब सवाल है। यहाँ तो बिहार का चुनाव है इस वर्ष, तो चुनावी वर्ष में बिहार के लिए सिर्फ आईवास झूठ का पुलिंदा लाया। बिहार में कुछ मिला नहीं है, जो पहले वादा किया वो भी नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज जो घोषणा किया था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा तो दे देते, वो भी प्रधानमंत्री जी। लेकिन अब बिहार जाएंगे, बिहार को याद करेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, लिट्टी चोखा को याद करेंगे। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अब चलने वाला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट पर कहा है कि जब जीवन बचाने वाली दवाइयां टैक्स फ्री हो जाएं और एमबीबीएस की 1 लाख नई सीटें बना दी जाएं तो यह दिखाता है कि जनता के लिए कितनी राहत होगी। बजट, उन्होंने कहा कि यह बजट भविष्य को अधिक बेहतर और सुंदर बनाएगा। इससे आम जनता का पैसा बचेगा, बचत होगी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। जब आपको जीवन बचाने वाली दवाइयां उस पर टैक्स फ्री हो जाए, आपको 12 लाख रुपए की आमदन तक टैक्स फ्री हो जाए और ऐसे ही 1 लाख डॉक्टर की सीटें एमबीबीएस की नई बनाने का काम की शुरुआत हो जाए, कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर हर जिले में खुलने की नई शुरुआत हो जाए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जनता के लिए कितनी राहत होगी। और नई भविष्य की टेक्नोलॉजीज हो या फिर हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, उसके लिए हो, उसको भी बढ़ाया गया। और हमारे कुल मिला के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट दिया जाए, तो अपने आप में दिखता है कि ये भविष्य को और बेहतर और सुंदर करने के लिए और वर्तमान में और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जिससे आपका कपड़ा सस्ता होगा, एलईडी टीवी सस्ता होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल कार सस्ती होगी, आपका स्मार्ट मोबाइल फोन सस्ता होगा, ऐसी अन्य प्रोडक्ट सस्ते होंगे, कम दाम उनका होगा, तो आम जनता का पैसा बचेगा भी, बचत भी होगी और साथ ही साथ सुविधाएं भी आपको और मिलेंगी। अगर दिल्ली की जनता को लाभ मिलता है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? आखिरकार 7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों को लाभ मिलने वाला है और उन 7 करोड़ में से अगर 80-90 लाख लोग दिल्ली के हैं, तो अगर वो टैक्स देते थे, आज उनको टैक्स में राहत मिली है, तो दिल्ली वालों को बधाई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि बिहार में चुनाव है, मोदी सरकार का हर बजट चुनाव के लिए होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, ये चुनावी पैकेज होता है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में चुनाव है 2025 में, इसलिए बजट का अधिकांश हिस्सा बिहार को जाएगा। उनकी खासियत है कि वे देश का बजट नहीं बनाते, चुनाव का बजट बनाते। ये बिहार में चुनाव है, मोदी सरकार का हर बजट ये चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव ये इलेक्शन पैकेज होता है। अब बिहार में चुनाव है तो पूरा बजट का जो हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा बिहार को जाएगा ना, ये उनकी एक खासियत है। ये देश का बजट नहीं बनाते, ये चुनाव का बजट बनाते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने जगदेव बाबू के नारे पर वोट लिया, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार अपने और अपने परिवार के लिए सिर्फ बिहार को लूट सकता है। देखिए, लालू जी का परिवार कभी बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं जगदेव बाबू की जयंती में। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया उस पर लालू जी ने वोट लिया, किया सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के। लालू जी या लालू जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूट ही सकता है, अपने और अपने परिवार के। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।